हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास फोर्थ के जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको हाल ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। सेकंड जो लिस्ट आई है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, उनको कुछ इश्यूज हैं जो वो जानना चाहते हैं कि क्या वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, क्या उनको 5 जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो मिलने वाले हैं या नहीं मिलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट इशू जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहला इशू जानते हैं। तो यहाँ पर एक इशू लिखा गया है, वेदर अ गर्ल कैंडिडेट विथ वन पेरेंट एक्सपायर्ड कैन क्लेम द एक्स्ट्रा वेटेज एज अंडर कैटेगरी और ऑर्फन गर्ल्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी लड़की का एक पेरेंट जो है वो इस दुनिया से चला गया है तो क्या उसको एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पर मिलेगा। तो इसके लिए जेके जीएडी ने रिस्पॉन्स में लिखा है कि सिर्फ उन गर्ल्स को जो अनमेरिड होंगी और जिनके दोनों पेरेंट जो हैं वो अगर इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी डेथ हुई है, तो उनको ही एक्स्ट्रा वेटेज जो है वो यहाँ पर मिलेगी। यानी दोनों पेरेंट्स का गुजर जाना यहाँ पर ज़रूरी रखा गया है और गर्ल जो है वो अनमेरिड होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा इशू यहाँ पर लिखा गया है, वेदर अ कैंडिडेट हैविंग ए कैजुअल contractual, ad hoc, daily rated worker, consolidated and other honorarium based workers such as Anganwadi workers, ASHA workers, SPOs, NYCs, CPW, SPO, PTS, HDF, etc. in his her family can claim the extra marks under these rules। तो कहा जाता है कि अगर किसी फैमिली में कोई कैजुअल, कंट्रेक्चुअल, एडॉक, डेली वेजर वगैरह है तो क्या वो 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए यहाँ पर क्लेम कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि वो सारे कैंडिडेट्स जिनके घर में कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिनके घर में कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं है वो सारे 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कहा गया है ये जो सारे हैं ये कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं है, ये परमानेंट मुलाजिम कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इसलिए इन सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द फैमिली के अंडर 5 एक्स्ट्रा पॉइंट जो हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट इशू जो यहाँ पर लिखा गया है, वेदर अ कैंडिडेट who has a brother sister in government service and is living separately can avail the extra marks for a candidate with no member in his family as an employee। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जिसका कोई भाई या कोई सिस्टर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन वो सेपरेट रहते हैं, क्या इस सूरत में उस कैंडिडेट को 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इसमें आंसर के तौर पर लिखा गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो पूछते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या रिप्लाई दिया है अथॉरिटीज़ ने, तो ये कहते हैं कि फैमिली जो है इसमें माना जाएगा, इसमें ब्रदर होना चाहिए, सिस्टर होना चाहिए, फादर, मदर या फिर स्पाउस होने चाहिए, और जो सिबलिंग्स या कोई भी सेपरेट रहता है तो उसको फैमिली में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस हिसाब से जो एक्स्ट्रा वेटेज है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी अगर आपका भाई जो है वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो एम्प्लॉय है लेकिन वो सेपरेट रहता है और आप अपने फादर के साथ सेपरेट रहते हैं तो उस भाई को आपकी फैमिली में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट इशू है, यहाँ पर लिखा गया है, कैन ए कैंडिडेट हु हैड नो मेंबर ऑफ फैमिली इन गवर्नमेंट सर्विस एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग अप टू द कट ऑफ डेट बट ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड someone in the family has secured such employment can avail the certificate for extra point।
तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जिनकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था जब कैंडिडेट ने क्लास 4th के इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया था और कट ऑफ डेट तक कोई भी घर में एम्प्लॉय नहीं था, लेकिन उसके बाद जो है कोई कट ऑफ डेट के बाद कोई घर का जो मेंबर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो बनता है, तो इस हालत में क्या इस कैंडिडेट को एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में अथॉरिटीज़ ने रिप्लाई किया है कि द कैंडिडेट कैन अवेल सच सर्टिफिकेट ओनली इफ नन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कहा यह गया है कि ऐसा जो कैंडिडेट है वो सर्टिफिकेट यानी नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सर्टिफिकेट है वो हासिल कर सकता है, लेकिन यहां पर रखा गया है कि अप टू द लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है तब तक अगर उनके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बनता है तो उन कैंडिडेट्स को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपको पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले हैं नहीं मिले हैं तो आप JKSSB के ऑफिस में जाइए और उन तक अपना ये इशू पहुंचाइए। अगर आपको लगता है कि इन पॉइंट्स के मिलने के बाद आपका चांस बनता है सिलेक्शन में आने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूं एंड। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।